How do you turn a woman on? How do you get her excited for you, wanting you, feeling attraction for you? आप किसी महिला को कैसे उत्तेजित करते हैं? आप उसे अपने लिए कैसे उत्साहित करते हैं, आपको चाहते हैं, आपके प्रति आकर्षण महसूस करते हैं? अधिकांश लोग सभी गलत तरीके आजमाते हैं। उपहार, मुबारकबाद, उसे दिखाओ कि तुम कितने अच्छे हो। सहमत होना, इनमें से कोई भी काम नहीं करता। महिलाएं एक भावनात्मक अनुभव को महसूस करके उत्तेजित हो जाती हैं जो इच्छा को प्रेरित करता है। इस लेख में मैं आपको 5 शब्द बताने जा रहा हूं जो आप किसी महिला से कह सकते हैं जो उसे उत्तेजित करता है। मैंने लोगों को वर्षों तक संघर्ष करते देखा है क्योंकि वे समझ नहीं पाते कि आकर्षण कैसे काम करता है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि यह एक प्रतिक्रिया है, यह एक वृत्ति है, यह कुछ ऐसा है कि वह इसे नियंत्रित नहीं कर सकती है। और जब आप उसकी तारीफ करने या उसका उपकार करने या उसका मनोरंजन करने की कोशिश जैसी चीजों के माध्यम से उसे नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। महिलाएं अच्छाई या अनुकूलता से उत्तेजित नहीं होती। कौन सी भावनाएं एक महिला को उत्तेजित करती हैं? चुनौती, महिलाएं मानसिक चुनौती चाहती हैं। अंतरंगता, जब भी आप किसी महिला के साथ अंतरंगता का माहौल बनाते हैं तो यह एक स्वाभाविक बदलाव है। तनाव, यौन तनाव या तनाव का कोई भी तत्व महिलाओं को उत्तेजित महसूस कराता है। जैसा कि क्रिस एंडरसन कहते हैं, जब भी कोई पुरुष और महिला करीब खड़े होते हैं तो तनाव की एक चिंगारी निकलती है जो आकर्षण पैदा करती है। अस्पष्टता, जब एक महिला निश्चित नहीं होती कि किसी चीज का क्या मतलब है तो यह उसे अपनी ओर खींचती है। 5 शब्द जो महिलाओं को उत्तेजित करते हैं वे शब्द हैं जो एक महिला में ये भावनाएं पैदा करते हैं। शब्द 1, नहीं। सबसे आकर्षक शब्द जो आप किसी महिला से कह सकते हैं वह है नहीं। यह तनाव और चुनौती पैदा करता है। व्यक्तिगत सीमाओं पर जोर देना एक उच्च मूल्य वाले व्यक्ति का एक आकर्षक गुण है। जब एक महिला देखती है कि आप अपना सम्मान करते हैं तो यह उसे उत्तेजित कर देता है। अनुचित अनुरोधों के लिए नहीं कहना। नहीं कहना उसके आपसे कुछ अनुचित पूछने के संबंध में हो सकता है। हो सकता है कि आप किसी बार में किसी नई महिला से मिलें और 5 सेकंड बात करने के बाद वह कहती हो, मेरे लिए एक ड्रिंक खरीदो। एक अच्छा लड़का ऐसा करेगा क्योंकि वह उससे बात करके बहुत खुश है। वह सोचता है कि पेय खरीदने से उसका स्नेह जीत जाएगा। लेकिन एक महिला वास्तव में उस लड़के से अधिक उत्तेजित होगी जो कहता है, नहीं, हमने अभी बात करना शुरू किया है। चलो पहले बात करते हैं और अगर ऐसा होता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक खरीदूंगा। बहुत से लोग जो मित्र क्षेत्र में फंसे हुए हैं वे ना कहने से डरते हैं। एक महिला कह सकती है, क्या आप फर्नीचर हटाने में मेरी मदद कर सकते हैं या क्या आप मुझे शहर भर में घुमा सकते हैं? जब कोई अच्छा लड़का हाँ कहता है तो वह उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेगी जिसका वह लाभ उठा सकती है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं वास्तव में फर्नीचर हटाने के मूड में नहीं हूं, लेकिन मुझे बाहर घूमना अच्छा लगेगा, यह अधिक आकर्षक है। शब्द 2, सेक्सी। सेक्सी शब्द अंतरंगता और यौन तनाव पैदा करता है, लेकिन आपको इसका उपयोग सही तरीके से करना होगा। यदि आप हाल ही में किसी नई महिला से मिले हैं या आप डेट के पहले कुछ सेकंड में हैं और आप कहते हैं, आप सेक्सी हैं, तो यह कपटपूर्ण और कुछ ज्यादा ही प्रतीत होता है। इसके बजाय इसे तब कहें जब आप दोनों डेट के बाद अपने स्थान पर वापस आए। उसे बताएं कि वह कितनी सेक्सी है। जैसे ही आपको डेट करने में कई मिनट लग जाएं, बातचीत में सेक्सी शब्द शामिल करना शुरू कर दें। यह एक शब्द एक आदर्शवादी बातचीत को चुलबुली बातचीत से अलग करता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करते समय सेक्सी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे जिसमें आपकी रुचि नहीं है। यह एक ऐसा शब्द है जो रुचि का प्रतीक है, लेकिन आप इसे इस तरह से करना चाहते हैं जो अत्यधिक आक्रामक न हो। इसका उपयोग कुछ तनाव पैदा करने के लिए करें, फिर उस तनाव को मुक्त होने दें। कोहनी का उदाहरण। आप कह सकते हैं,
अरे, आपकी कोहनी तो वाकई सेक्सी है। सेक्सी शब्द के बाद वह ठहराव उसे यह उम्मीद दिलाने के लिए है कि आप स्तनों या पैरों या मुस्कुराहट पर जा रहे हैं। जबकि वह इसकी उम्मीद कर रही है, यह तनाव पैदा करने वाला है। फिर जब आप कोहनी कहते हैं तो यह एक मजाक बन जाता है और तनाव दूर हो जाता है। कोहनी के बजाय आप कह सकते हैं, आपके पास वास्तव में सेक्सी ओवरबाइट है या आपके पास वास्तव में सेक्सी ईयरलोब है। क्योंकि आप एक पल के बाद तनाव को दूर कर देते हैं, आप इतना तनाव पैदा नहीं कर रहे हैं कि चीजें अजीब हो जाएं। फिर भी आपने यह दिखाने के लिए बातचीत में तनाव और घनिष्ठता ला दी है कि यह आदर्शवादी नहीं है। क्योंकि आप अपने किसी पुरुष मित्र के साथ इस तरह बात नहीं करेंगे। शब्द 3, मुसीबत। परेशानी एक मजेदार शब्द है, क्योंकि एक चीज जो महिलाओं को उत्तेजित करती है वह चंचलता और चुलबुलापन है। कॉलेज के दिनों में मेरे अधिकांश दोस्तों को एशले नाम की इस लड़की पर क्रश था। मेरे दोस्त जेम्स ने उससे बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन हम में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह उसे ले आएगा। न केवल उसने उसे पा लिया, बल्कि अब उनकी शादी भी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। शुरुआत में उसने उसके साथ जो कुछ किया, उनमें से एक यह था कि उसने उसे ट्रबल उपनाम दिया था और वह हमेशा उसे इसी नाम से बुलाता था। यह काम कर गया क्योंकि यह थोड़ा चुनौतीपूर्ण और थोड़ा मनोरंजक है। यह आप और मैं की भावना का भी प्रतीक है। साथ ही एक कहावत भी है, जो नाम रखता है उसका मालिक होता है। यह एक अतिरिक्त घनिष्ठता पैदा करता है। आप भी यह कर सकते हैं। यदि आप उससे कहते हैं, मैं तुम्हें ट्रबल कहूंगा, तो वह कहेगी, तुम मुझे ऐसा क्यों कहते हो। आप कह सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से आप चलते हैं या जिस तरह से आपने अपने बालों को उल्टा किया, कोई भी कारण बताएं, फिर इसे घर ले आएं। मैं सिर्फ बता सकता हूं कि आप परेशानी में हैं। यह वह चुलबुलापन और अंतरंगता पैदा करता है जो महिलाओं को उत्तेजित करता है। शब्द 4, छोटा। विकासवादी मनोविज्ञान में पुरुषों को प्रभावशाली, बड़े, मजबूत और मर्दाना के रूप में देखा जाता है, जबकि महिलाएं छोटी और सुंदर होती हैं। बेशक नौकरी बाजार में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं और उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन प्रेमालाप और अंतरंगता के क्षेत्र में अधिकांश महिलाएं रिश्ते में स्त्री की भूमिका निभाने का आनंद लेती हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए किसी आदमी की जरूरत नहीं है, लेकिन वे इसे पाकर आनंद लेते हैं क्योंकि इससे आराम और वांछित होने की भावना पैदा होती है। इससे आत्मीयता की भावना उत्पन्न होती है। इसीलिए उसे छोटा कहना उसे उत्तेजित करेगा। यदि आप चुलबुले अंदाज में कहते हैं, तुम बहुत छोटी हो या तुम बस एक छोटी लड़की हो, तो यह वह अंतरंगता पैदा करता है। यह एक मासूम शब्द है जो एक बहुत ही चुलबुला स्वर पैदा करता है। संदर्भ में प्रयोग करें। जब आप पहली बार किसी महिला के साथ संबंध बना रहे होते हैं, तो एक क्षण ऐसा आता है जब वह अपनी ऊंची एड़ी उतार देती है। आप उसे अपनी ओर देखते हुए देख सकते हैं, यह दिखाते हुए कि वह छोटी है। जब महिलाएं आपको उत्तेजित करना चाहती हैं, तो वे अपनी स्त्रीत्व को उजागर करती हैं। तो जब आप उससे कहते हैं, तुम बहुत छोटे हो, यहां आओ, आप उसकी स्त्रीत्व को सही संदर्भ में मान्य कर रहे हैं और अंतरंगता पैदा कर रहे हैं। शब्द 5, एफ शब्द। मैं यहां जिस एफ शब्द के बारे में बात कर रहा हूं वह है दोस्त। एक भावना जो आप एक महिला में पैदा करना चाहते हैं वह है चुनौती। आप चाहते हैं कि वह सोचे, यह लड़का मेरे बारे में क्या सोचता है, वह क्या चाहता है। मान लीजिए कि आप ये सभी अन्य चीजें कर रहे हैं। आपने उसे नहीं कहा है, सेक्सी शब्द का इस्तेमाल किया है, उसका उपनाम प्रबल रखा है और उसे छोटी कहा है। अब एक चुलबुला माहौल है। फिर आप मित्र शब्द डालें। मान लीजिए कि आप कुछ अन्य लोगों से मिलने वाले हैं। आप उससे कहें, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। अब उसका मन ऐसा है, वह मुझे सेक्सी कह रहा है और हमारे बीच यह भावना है। और अब वह कहता है कि मैं सिर्फ एक दोस्त हूं।
वह अनिश्चितता एक महिला के लिए व्यसनकारी होती है। यह एक मानसिक चुनौती पैदा करता है। जब भी आप कोई चुनौती पेश करते हैं तो आप उसका ध्यान आकर्षित करते हैं। यदि आपके साथ कभी किसी महिला के साथ सब कुछ अच्छा चल रहा है और फिर वह दोस्त शब्द का प्रयोग करती है, लेकिन वह छेड़खानी कर रही है और मिश्रित संकेत भेज रही है, तो यह आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आपको आश्चर्यचकित करता है, यहाँ क्या हो रहा है? यदि यह आप पर काम करता है तो यह उस पर भी काम करेगा। यह आपका पीछा करने की उसकी प्रवृत्ति को सामने लाता है।